सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसका चैप्टर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है, जिसकी कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 3.8 की बात हो रही है। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसका सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये कंसेप्ट एप्लीकेशन है और वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, थोड़ा सा टेक्निकल होता है। क्वेश्चन कह रहा है कि लेट जेड बी नॉट अ रियल नंबर। देखो बदतमीजी कर गई है, आपसे ये नहीं कह रहे जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड बी नॉट अ रियल नंबर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। नॉट अ रियल नंबर सच दैट 1 + z स्क्वायर अपॉन 1 - z + z स्क्वायर बिलोंग्स टू आर, यानी ये जो रिजल्ट है वो रियल नंबर है। तो प्रूफ करना है कि मॉड z इज इक्वल टू 1 होगा। क्या कह रहा है, देखो पहले तो ये गिवन ये है, बहुत ध्यान से समझिएगा। गिवन ये है कि z जो है ना वो कुछ इस फॉर्म का नंबर है, यानी इस बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, अब वो उसका यूज क्या होगा हमने यूज नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे। और एक चीज और गिवन है, ये कह रहा है कि 1 + z + z स्क्वायर 1 + z + z स्क्वायर अपान 1 - z + z स्क्वायर 1 - z + z स्क्वायर बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये रियल नंबर है, यानी इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आई का टर्म नहीं आएगा। ठीक है, तो प्रूफ ये करना है, टू शो कि मॉड z एक्चुअली 1 होने वाला है। अब यहां पर थोड़ा लफड़ा शुरू हो गया, जरा समझने की कोशिश करो। प्रॉब्लम यह है, अगर मैं z की वैल्यू x + iy यहां रख देता हूं, ये z है हर जगह, अगर मैं z की वैल्यू यहां रख देता हूं तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन बहुत लेंदी कैलकुलेशन करना पड़ेगा। भाई आप यहां z का मान रखेंगे, इसको a + ib के फॉर्म में चेंज करेंगे। सिंपल सी बात है, z का मान रखेंगे तो जरा इसके डिनोमिनेटर की सेहत देख लो, ठीक ठाक मोटा ताजा है। फिर इसमें नीचे से i हटाएंगे, यानी नीचे के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में आएगा, इसमें i आएगा। लेकिन आप फिर कहेंगे देखो भैया ऐसा है, क्योंकि ये रियल नंबर है इसलिए यहाँ पर i का टर्म नहीं होना चाहिए। तो जो भी i का कोफिशिएंट होगा उसको जीरो करेंगे, और जैसे जीरो करेंगे वैसे इस फॉर्म का क्वेश्चन कैलकुलेशन आ जाएगा। तो एक ये तरीका होता है, जब तरीका ना मालूम हो तो हम कुछ दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि ये रियल नंबर है, अभी तो सिद्ध नहीं हो पा रहा है। ये रियल नंबर है, अभी ये सिद्ध नहीं हो पा रहा है क्योंकि जेड है यहाँ पर, अभी मैं सिद्ध भी करूँ नहीं। अब आप कहिए तो गिवन है ठीक, अच्छी बात है गिवन है, लेकिन अभी जेड रखोगे तो आई आएगा ना। जब वहां पर आई दिख रहा है तो रियल कैसे मान लें हम। ऐसा करते हैं, नीचे वाली चीज ऊपर ले आओ। हम ऐसा करते हैं कि 1, देखो ध्यान से, 1 - z + z स्क्वायर काटने के लिए और प्लस का 2z कर दें, तो एक्चुअली ये क्या लिखा हुआ है, ये z है, ये 2 ना समझिएगा। ठीक है, अगले स्टेप में z को हम टेढ़ा मेढ़ा बना देंगे, यही टेढ़ा मेढ़ा बना देते हैं जिससे कि आप 2 और z में फ़र्क करें। हम चाहते हैं ये चीज़ ऊपर आ जाए, तो मैंने 1 - z + z स्क्वायर कर दिया और प्लस का 2z कर दिया। तो क्या ये 1 + z + z स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है, और ये जो अपान वाली चीज़ है उसको अलग अलग कर दिया, तो कोई दिक्कत कर दिया हमने। आप कहेंगे नहीं कोई दिक्कत नहीं किया। तो ये रियल नंबर है, अभी हम नहीं कह सकते, लेकिन ये कह रहा है ये रियल नंबर है। तो देखिए, तो ये तो 1 हो गया। अच्छा, ऊपर से जेड से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, तो ऊपर जेड से डिवाइड क्या, नीचे जब जेड से करोगे तो आएगा 1/z -1 + z। तो आप कहेंगे ये रियल नंबर है। चलिए हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ये रियल नंबर है, ठीक है। अब आप कहेंगे भाई इसको देखने से रियल नंबर दिख तो नहीं रहा है, हमने कहा दिख रहा है। देखो ऐसा करते हैं, हम कहेंगे जो z + 1/z है ना वो रियल नंबर है। अगर z + 1/z रियल है तो ये होल नंबर रियल है। नहीं समझ मेरी बात, समझ बात आ गई ना। तो चूंकि ये होल टर्म रियल है, ऐसा दिया गया है, तो हमने कहा इसका मतलब z + 1/z भी रियल है। ठीक, ये कह सकते हैं हम। अच्छा, अब इसी कंसेप्ट को हम लेके चलते हैं। नाउ अगर मैं आपसे कहूं z + 1/z को इक्वल टू कर दूं z बार + 1/z बार, तो कोई दिक्कत। अब इसको कैलकुलेट करते हैं।
ऐसा करते जेड और जेड बार को एक साथ लिख दो, जेड माइनस जेड बार और 1/z बार माइनस 1/z, यानी कि मैंने जेड बार को इधर ले आए और 1/z को उधर ले गए, ठीक है। ये हो गया z माइनस जेड बार इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने z इंटू जेड बार एलसीएम ले लिया तो आ गया z माइनस जेड बार, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अभी ना करिए, देखिए ये लिखा है z माइनस जेड बार इज इक्वल टू z माइनस जेड बार, ये मॉड z का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, z माइनस जेड बार इंटू मॉड z का होल स्क्वायर इज इक्वल टू z माइनस जेड बार। ये मैथमेटिक्स लग रही है केवल, इसको इधर शिफ्ट कर लो इस पूरी चीज़ को और यहाँ से z माइनस जेड बार का कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बचेगा, मॉड z का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब जरा यहाँ समझने की कोशिश करो, z क्या है, z इज नॉट अ रियल नंबर, यानी z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और इसका मतलब z अगर x प्लस आई वाई है तो ये x माइनस आई वाई होगा, तो इसका मतलब एज z और z बार तो इक्वल हो नहीं सकते अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब ये चीज़ जीरो हो नहीं सकती है, इम्प्लाइज z माइनस जेड बार जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि इसका मल्टीप्लाई जीरो है, ये जीरो नहीं हो सकता है, तो ये भाई साहब जीरो होंगे, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि मॉड z का स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो, मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मॉड z इज इक्वल टू 1। क्या प्रूफ करना है आपको, यही प्रूफ करना है ना कि मॉड z इज इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया, यही आपसे कह रहा था, ठीक, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन ऑफ कंसेप्ट एप्लीकेशन 3.8। नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।